हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकीडोज में। ट्रिकीडोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का वेजिटेशन यानी वनस्पति, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो अपने देश का जो क्षेत्रफल है उसमें कितने भागों में वन है। यानी वनस्पति से आप क्या समझते हैं कि जो साग पात वाले चीज़ हैं या फिर पेड़ पौधे हैं, उन सब से जुड़ी हुई बातों को जानेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं वनस्पति के बारे में, जो कि भारत में वनस्पति की मात्रा है, यानी पेड़ पौधे जंगल झाड़ जो भी हैं उन सब की मात्रा जो है साग पात से रिलेटेड हैं, उन सब की मात्रा जो है उन सब को देखेंगे और जानते हैं कि उसमें क्या क्या खास है और कैसे कैसे उस चीज़ को जाना जाता है। दोस्तों जो पूरे भारतवर्ष का क्षेत्रफल है उसका कुल क्षेत्रफल का करीब 20% क्षेत्रफल ही 20 से 22% क्षेत्रफल ही आपको जो है सो वेजिटेशन में आता है। ये आपको करीब करीब आपको 33% होना चाहिए, तो जाकर के एक सही मतलब जो कहते हैं ना कि इन्वायरमेंट से जो हमारे फ़ायदे हैं, हमें फ़ायदे होते हैं इन्वायरमेंट से, वो चीज़ हमारा फुलफ़िल हो पाएगा। तो वो 33% ना हो करके हमें सिर्फ 22% ही मिलता है। टोटल जो एरिया है उस एरिया का करीब आप समझ लीजिए कि 774.74 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर ही वेजिटेशन है। तो ये जो मतलब बहुत कम मात्रा है, ये मतलब जो पूरे देश का है उससे के हिसाब से तो बहुत कम मात्रा है, जैसा कि हमने परसेंटेज में बताया। तो उसमें भी कुछ अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये आपके वनस्पति इतने पे थे। अब इसमें क्या होता है क्या कि इसमें भी 3 जगह पर वन पाए जाते हैं, जैसे कि वेजिटेशन प्रॉपर पाए जाते हैं। जैसे कि होता है सघन वन, फिर होता है एक नॉर्मल मैदानी क्षेत्र का वन होता है, फिर वो होता है कोस्टल वाला होता है जो कि किनारे में होता है, मैंग्रोव्स वगैरह होते हैं ना, उन सब जगह पे ये सब पाए जाते हैं। तो उसकी मात्रा जो है करीब करीब आपको हो जाती है जैसे कि मान लीजिए आप पहला आपको है मैदानी क्षेत्र का जो है भाग, उसमें आपको करीब पड़ेगा 88.75%। इतने प्रतिशत भाग जो मतलब वेजिटेशन वनस्पति हैं वो इतने परसेंट भाग जो है सो आपको प्लेन्स पे हैं, जो मैदानी क्षेत्र है उस पे आते हैं। वहीं अगर बात करते हैं जो बताया आपको कि सघन वन, जो घने जंगल वाले क्षेत्र होते हैं वो कितने हैं, तो वो आपको करीब आते हैं 11.74%। इतने जो है सो करीब आपको घने जंगल वाले आते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो आपको कोस्टल जो मैंग्रोव्स वाले जंगल्स होते हैं, झाड़ियों वाले मैंग्रोव्स, क्या होता है मैंग्रोव्स होते हैं आपको जो दलदलीय क्षेत्र में वन होते हैं, जो हमेशा लगभग पानी में रहता है या कीचड़ में रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा झाड़ वो सिर्फ झाड़ पात जैसे होते हैं, उसमें कोई बड़े बड़े पेड़ वैसे ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। तो वो करीब आपको 0.15% पर पाया जाता है। तो ये 3 जो क्षेत्र हैं इन सब में जो है सो आपको वनस्पतियाँ प्रॉपर मात्रा में जो होती है एक तरह से पाई जाती है, ये होता है। इसी में हम देखते हैं कि जो आज़ादी के बाद जो धीरे धीरे कुछ प्लानिंग हुआ, उसके अंतर्गत देखा गया कि जो वनस्पतियां हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, और जो हमारा एक मतलब हमारी जो मात्रा है, मनुष्यों की जो मात्रा है उसके हिसाब से तो वो बहुत कम ही है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो उसके अंतर्गत जो है ना भारत सरकार द्वारा ये बनाया गया वन सुरक्षा या वन नीति, जो कि 1952 में जो है सो इसको एक वन नीति के तौर पर इसको रखा गया, और इसमें संशोधन के बाद 1988 में आपको ये फाइनलाइज हो गया कि 1988 में ये आपको पूरी तरह से जो है सो नई वन नीति के तरह ये आपको बन गया। 1988 में ये कंप्लीट हो गया और नई वन नीति के तौर पे इसको फिर से लागू किया गया। फिर वहीं पे एक जानेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। दोस्तों ये जो पॉइंट बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये जो है सो आपको इम्पॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, अक्सर इन सब चीज़ों से पूछ लिया जाता है। मैक्सिमम तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सब जो है सो आपको ध्यान रखने होते हैं। बाकी जो प्रतिशत है ये सब आपको जानने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं कभी कभी, लेकिन ध्यान रखना है आपको। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है उसको 1981 में देहरादून में इसको स्थापित किया गया। ये जो आपका सर्वेक्षण विभाग है, अब एक ही जगह रह कर तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए
जो हेड क्वार्टर था, मेन मुख्यालय कहते हैं उसको, वो देहरादून में था, और देहरादून में ये रहा। फिर वहीं सिक्किम, कोलकाता, बेंगलोर, तो ये सब जगह जगह अलग अलग जगह पे जो है ना इसके ब्रांचेस बनाए गए, जो इनकी शाखाएं थी उनको इस अलग अलग जगह पर बनाया गया। फिर वहीं बात करते हैं भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र। जो भारत का जो क्षेत्रफल है, जिस तरह से हमने देखा कि 774.74 लाख स्क्वायर किलोमीटर वर्ग पर इतना पे आपको मिलते हैं, मतलब वनस्पतियां हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वनस्पति है वो आपको है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, जो कि करीब 92% के पे है। इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर वहीं बात करते हैं जो सबसे कम है, वो है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वेजिटेशन है। ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर खेती होती है या फिर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इन सब की वजह से जो है सो वहाँ पे बहुत कम मात्रा है, जो कि आपको 3% पे है। फिर वहीं बात करते हैं जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1976 हैं। तो ये जो आपको थे 1976 सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, ये जो है सो आपको एक ये भी क्वेश्चन से है, मतलब लोगों के मन में एक चीज़ बनाना कि कैसे 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 जो है सो वन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और नहीं है, इन सब चीज़ों को देखते हुए इसको जो है सो बनाया गया था। दोस्तों, जो जैसा कि जो रेशियो है हमारे पे, जो क्या कहेंगे उसको, कि रेशियो जो है हमारे पे कि कितना प्रतिशत वन हमारे प्रति व्यक्ति है, तो वो चीज़ आपको है 0.2 हेक्टेयर। 0.2 हेक्टेयर सिर्फ है प्रति व्यक्ति। भारत में जो पूरे वन है उस हिसाब से 0.2 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति अवेलेबल हैं, जिसको कि देखना है, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी योगदान दें कि वो इसको हम सेव करें, और ताकि भविष्य हमारा सुरक्षित हो सके। तो ऐसा है कि हमारे जो देश में जो मतलब जो ये वेजिटेशंस हैं वो कुछ 3 प्रकार के पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के मौसम जो है ना पूरी तरह से, चाहे वो ठंडी हो या गर्मी हो या बारिश हो, वो पूरी तरह से परिपूर्ण है। तो उसी में अलग अलग प्रकार के वन भी हैं, जैसे कि उष्ण, शुष्क और शीतोष्ण। इसमें क्या क्या है कि जैसे कुछ गर्मी क्षेत्र वाले हैं, जो गर्म क्षेत्र हैं उन सब तरफ हो गए, फिर कुछ ठंडे क्षेत्र वाले हैं, कुछ ऐसे हैं कि हमेशा जहाँ पे उष्ण, वहाँ पे जो है सो मतलब क्या कहते हैं, जो एक तरह से समझ लीजिए कि ह्यूमिडिटी, वैसे क्षेत्र वाले हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के हैं, जिनमें कि कुछ कुछ ऐसे प्रकार हैं, इसको कुछ 6 वर्गों में बांटा गया है कि भारत में जो अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन हैं उसको अलग अलग में बांटा गया है। जैसा कि देखते हैं, पहला है वो हिमालय प्रदेशीय वन। इससे तो आपको सीधे पता चल रहा है कि कहाँ के वन है। हिमालय क्षेत्र के जो वन हैं उन सबको देखते हुए कि मतलब हिमालय पर्वत हो गए, जो भी पर्वतीय क्षेत्र में वन है उसको इस कैटेगरी में रखा गया है, उसके कैसे नेचर हैं उन सबको जानते हैं, इन सब के बारे इन सबको देखते हैं। फिर वहीं बात करते हैं उष्णार्ध सदाबहार वन। ये ऐसे वन होते हैं कि वर्षों एक ही जैसे बने हुए होते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते, कोई दिक्कतें नहीं आती। ये वर्षों, जो कहते हैं ना अपने लोकल भाषा में बरमासी पेड़, तो वैसा टाइप का समझ लीजिए ये। फिर होते हैं आर्द्र मानसूनी वन। कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमिड मतलब मानसून एरिया में रहते हैं, जैसे कि कुछ प्लेटू वाले एरिया हो गए हैं, और कुछ जैसे कि आप सुनते होंगे कि मणिपुर साइड हो गया, फिर आपको मेघालय, मिजोरम, इन सब साइड क्या होता है कि हमेशा है ना बारिश होते रहती है, और उसमें वहाँ पे जो है सो ड्राई मतलब आर्द्र की स्थिति बनती है, ह्यूमिड की स्थिति बन जाती है, तो वैसे वाले क्षेत्र होते हैं। फिर वह है उष्णार्ध पतझड़ वन। पतझड़ वन जो वैसे क्षेत्र होते हैं जो जिसके पत्ते मतलब पतझड़ में वो गिर जाते हैं, ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है वहाँ पे, तो वैसे कुछ क्षेत्र हो गए। फिर मरुस्थलीय वन हो गया। मरुस्थलीय वन में जैसे कि आपको डेजर्ट में कुछ ऐसे वेजिटेशन हो, लाइक कैक्टस हो गया, कुछ ऐसे उधर होते हैं, तो इन सब की वजह से उसको जैसे मरुस्थलीय वन आ गया। फिर वही ज्वार भाटा क्षेत्रीय वन। ज्वार भाटा क्षेत्रीय वन, ज्वार भाटा तो जान रहे होगे, लेकिन उससे रिलेटेड कौन से वन होते हैं? तो दोस्तों, जब ज्वार भाटा होता है तो क्या होता है, हाइड एंड टाइड जनरेट होता है, उसमें हाइड एंड टाइड ज्वार भाटा जो भी हाइड एंड टाइड जनरेट होता है, तो क्या होता है कि पानी का स्तर बढ़ता है फिर घटता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आसपास का जो कोस्टल प्लेन्स होता है, जो कि घाटियों के आसपास कोस्टल प्लेन होता है, कि जो कैचमेंट एरिया कह लेते हैं, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि कैचमेंट एरिया, जैसे कि आप गंगा नदी का एग्जांपल है, जो पानी जब बढ़ता है तो वो दूर दूर तक फैल जाता है, फिर घटता है तो वो अपने एक जगह पर आ जाता है। तो उसको जो है सो जो एरिया जितना कवर किया, बाढ़ आने के दौरान जितना दूर तक एरिया कवर किया एक्स्ट्रा, वही आपको हो जाता है कैचमेंट एरिया। अब इसमें क्या होता है कि जब जैसे ही मैंग्रोव्स क्या होता है, मैंग्रोव्स कोस्टल प्लेन्स पे पाए जाते हैं, कोस्टल जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। तो जैसे ही हाइड एंड टाइड आता
आता है तो पानी का जल स्तर बढ़ा, तो वो पानी दूर दूर तक फैल गया और फिर थोड़ी देर बाद पानी फिर नीचे आ गया। तो ऐसे क्या होता है कि नीचे के वेजिटेशन आते नहीं, तो उस जगह पर जितने भी वेजिटेशंस होते हैं वो आपको ज्वार भाटा क्षेत्रीय वन होते हैं। तो ऐसे ऐसे टाइप के वेजिटेशंस होते हैं। हमने बात की थी फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, इसके बारे में बात करी तो ये था देहरादून में आपको, लेकिन वही फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो वो है आपको मध्य प्रदेश में। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ अलग अलग जगह के नाम है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछे जाते हैं हमेशा लगभग कि ये कहाँ पे। दोस्तों तो ये था आपका जो वेजिटेशंस हैं जो अपने देश में पाए जाते हैं, और इससे रिलेटेड आपको एजेंसीज़ के बारे में, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन है या फिर रिसर्च सेंटर है, उसको आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको PDF में मिलेगा। और दोस्तों हमारे वीडियो को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको भी बताएं हमारे चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच।